हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। हमें एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस गिवन है, उनके लिए लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाने आने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लुईस ने पहली चीज बोली कि हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करेंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर shown by dots and bonding electrons are shown by a line between two atoms। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट देखें, हमें गिवन है NH3 बनाने को। NH3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनमें 3 जो है बॉन्डिंग है, तो हमने लाइन से रिप्रेजेंट करा विद हाइड्रोजन, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये है लुईस स्ट्रक्चर NH3 के लिए। ऐसे ही सिमिलरली बाकी सब बनाएंगे हम। सेकंड हमें बनाना है CO2 के लिए। CO2 में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो चारों ही बॉन्डिंग में इंक्लूडेड है 2 ऑक्सीजन के साथ, कुछ इस तरीके से। अब दोनों ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से 2 जो है वो बॉन्डिंग के लिए है, इंक्लूडेड है। तो बचे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको 4 डॉट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन पे, कुछ इस तरीके से। ये है CO2 के लिए। नाउ वी हैव CO। तो CO का अगर हम देखें कि CO कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कुछ इस तरीके से शो करे। अब है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनमें से जो 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे हैं वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, कुछ इस तरीके से CO एग्जिस्ट करता है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O, और दोनों पे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 नॉन बॉन्डेड प्लस 3 बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 + 6 = 8। तो कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 नॉन बॉन्डेड प्लस 3 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच बॉन्ड = 8। यानी ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है इस स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फॉर CO। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ मॉलिक्यूल हमको गिवन है BF3। BF3 के लिए लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी 6 को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारे BF3 के लिए लुईस स्ट्रक्चर। फिफ्थ है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव आयन, यानी सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है और
बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड लगा होता है। अब SO4 के ऊपर -2 का चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो गेन किए हुए हैं वो इन 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज की तरह होते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्डिंग में चले गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन जिनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 डॉट्स। अब जो ये सिंगल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन है, इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन करा हुआ है -1 चार्ज से। तो क्या होगा, इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी 6 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा दोनों ऑक्सीजन पे, और इस पूरे आयन पे चार्ज है -2 का। सिमिलरली जैसे हमने SO4 नेगेटिव में किया, सेम चीज कार्बोनेट में भी होती है, CO3 नेगेटिव। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं 2 ऑक्सीजन के साथ। कार्बोनेट पे भी 2 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हमें क्या करना है, डॉट्स पूरे करने हैं। तो जो डबल बॉन्डेड हुआ है उस पे 4 डॉट्स लगेंगे और O नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पे 6 डॉट्स लगेंगे, जैसे SO4 नेगेटिव में हुआ था सेम। और टोटल चार्ज CO3 नेगेटिव पे है -2 का। तो ये है लुईस स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट। अब 7th हमें गिवन है F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं FF के बीच में। फ्लोरीन एटम्स के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ईच जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड है, तो हम 6 डॉट से उनको दिखाते हैं। तो ये है लुईस स्ट्रक्चर फॉर F2। अब चले अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। 8th हमें गिवन है PH3। PH3 इज सेम एज NH3। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिनमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो नॉन बॉन्डेड है एज अ लोन पेयर। नेक्स्ट हमको गिवन है H2S। H2S है इस सिमिलर लाइक वाटर H2O की तरह। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड बना रहे हैं एंड बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर की तरह सल्फर के ऊपर है, नॉन बॉन्डेड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे 10th। H2S के बाद हमें गिवन है C3H8। C3H8 कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि 2 तो CC बॉन्ड है एंड बाकी हमारे पास CH बॉन्ड कुछ इस तरीके से है ताकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर C3H8 C2H4। C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी कार्बन पे बचे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन ईच के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कुछ इस तरीके से C2H4 एग्जिस्ट करता है। लास्ट हमारे पास गिवन है OF2। OF2 मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर के लिए वी हैव ऑक्सीजन एज द सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। अब अगर हम फ्लोरीन के लोन पेयर्स की बात करें तो फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ और बचे हुए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है हमारे 12 मॉलिक्यूल और आयंस के लिए लुईस स्ट्रक्चर्स। आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।